आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का साइंस देखेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग साइंस का पहला चैप्टर देखेंगे कोशिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल। हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे और पार्ट 1 देख चुके हैं, ठीक ना। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे। हम लोग पार्ट 1 में कोशिका के बारे में काफी कुछ पढ़ लिए थे, जैसे कोशिका की खोज कब हुई, ठीक ना। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज सबसे पहले एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। उन्होंने सन 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। और कहां पर? तो एक बोतल के पतली कॉर्क को देखकर उन्होंने कोशिका की खोज की थी। और उसके बाद कुछ साल बाद एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वॉन लियोन होक। उन्होंने 1674 ईस्वी में सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा, ठीक ना, जो कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और शैवाल पर था। उसके बाद हमने देखा था कि कोशिका की संरचना कैसे कैसे होती है। कोशिका की जो आकृति है वो अलग अलग हो सकती है, उसकी जो बनावट है वो अलग अलग हो सकता है। और हम लोग देखे थे कि शरीर की सबसे सूक्ष्मतम एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका होता है और कोशिका स्वतः प्रजनन और स्वतः कार्य करने की क्षमता रखता है। उसके बाद हम लोग देखे थे कि कोशिका मिलकर उत्तक बनता है, ठीक ना, और उत्तक मिलकर एक अंग बनता है और अंग मिलकर अंग तंत्र बनता है। उसके बाद हमारा पूरा ऐसे बॉडी बनता है, ठीक ना। तो आज हम लोग देखेंगे कोशिका घटक। हम लोग पार्ट 1 में कोशिका घटक का थोड़ा सा इंट्रो कर लिए थे। देखते हैं कोशिका घटक। सबसे पहला है कोशिका झिल्ली, दूसरा है कोशिका द्रव, तीसरा है केंद्रक। देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम पहले से ड्रॉ कर रखा है। कोशिका झिल्ली जो यहाँ पर बाहर एक आवरण रहता है, बाउंड्री, इसको हम लोग बोलते हैं कोशिका झिल्ली और जिसको प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कोशिका द्रव। कोशिका द्रव देखिए ये कोशिका है, कोशिका का बीच में कुछ लिक्विड पदार्थ होता है, ठीक ना, लिक्विड पदार्थ होता है, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव। द्रव से आप समझ रहे हैं कि तरल पदार्थ है। कोशिका द्रव मतलब कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव। फिर बोलते हैं तीसरा है केंद्रक, जो केंद्र में रहता है, ठीक ना, जो मेन रहता है यहाँ पर, ये रहता है केंद्रक। केंद्रक में ही हमारा सब मतलब गुणसूत्र और डीएनए सब केंद्रक में रहता है। तो चलिए हम लोग कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, कोशिका केंद्रक को विस्तार से देखेंगे। उसके बाद नीचे हम लोग देखेंगे केंद्रिका एवं गुणसूत्र, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग कोशिका भित्ति, फिर देखेंगे पौध एवं जंतु कोशिका की तुलना, मतलब पौधा में जो कोशिका होता है और जंतु में जो कोशिका होता है उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है। देखते हैं कोशिका झिल्ली। सबसे पहले तो जब सूक्ष्मदर्शी नहीं था, मतलब साधारण सूक्ष्मदर्शी था, तो कोशिका को अच्छा से नहीं देखा गया, अच्छा से उसका अध्ययन नहीं करा जा सका। बट जब 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हुआ, उसके बाद जो कोशिका है उसका संरचना को काफी विस्तार तरीके से लोग देखने लगे, समझने लगे और उसके बारे में अधिक जानकारियां प्राप्त करने लगे। मैं यहाँ पर जो दिखा रहा हूँ फोटो वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक ना। इससे काफी अंदर तक हम किसी भी कोशिका का काफी छोटी छोटी इकाइयों को भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जंतु में पाए जाने वाली सबसे बाहरी आवरण होती है, ठीक ना, सबसे बाहरी परत। जबकि जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका झिल्ली के बाहर एक और परत होती है जिसको कोशिका भित्ति कहा जाता है। देखिए ये तो है कोशिका, मान लेते हैं ये कोशिका है जो कि जंतु का कोशिका है, ठीक ना। जंतु की कोशिका में बस ये कोशिका झिल्ली होता है। और अगर यही पौधा का कोशिका रहता तो उसके बाहर एक और आवरण होता, थोड़ा मजबूत, थोड़ा मोटा और थोड़ा कठोर, ऐसा ये रहता है पादप कोशिका, ठीक ना। और इसका नाम है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। अब देखिए कोशिका झिल्ली, जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, सरंध्र युक्त होती है, ठीक ना। सरंध्र युक्त होती है कहने का मतलब देखिए इसमें कुछ कुछ रंध्र होता है। रंध्र मतलब छोटा छोटा पोर, मतलब छोटा छोटा छिद्र इसको बोलते हैं। यहाँ पर कुछ गैप रहेगा, यहाँ पर कुछ गैप रहेगा, ये कोशिका झिल्ली में होता है, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा। ये गैप जो है बहुत एकदम छोटा छोटा होता है और इसका क्या कार्य है कि बस कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल को भी अंदर आने देता है और
जो वेस्ट हो जाता है उसको यहाँ से बाहर निकाला जाता है। अब देखिए ये पूरा एक घर जैसा है, तो इसमें कुछ आने जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए ना, जैसे हमारे घर में दरवाजा होता है, तो वही हम लोग कह सकते हैं ये इसमें छोटा छोटा रंध्र होता है, मतलब छोटा छोटा छेद होता है, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल अंदर जाता है और जो वेस्ट हो जाता है वो बाहर आता है। मतलब जो यहाँ पर छोटा छोटा छिद्र है, ठीक ना, रंध्र है, इसको हम लोग बोलते हैं चयनात्मक पारगम्य। अजीब है ना, इंग्लिश में बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक ना। अब हम लोग देखेंगे कोशिका झिल्ली का क्या क्या कार्य है। देखिए सबसे पहला कार्य तो है कि कोशिका झिल्ली जो होती है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करती है, ठीक ना। जैसे मैंने कहा कि कोशिका को हम लोग रूम के जैसे मान सकते हैं, रूम है, ठीक ना, और रूम में अंदर बाहर जाने के लिए एक चयनात्मक पारगम्य होता है जिसको सिलेक्टिवली परमिएबल बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ से कुछ जो लाभकारी मटेरियल होता है, जो इंपॉर्टेंट रहता है सेल के लिए, वो अंदर जाता है, और जो हानिकारक रहता है, जो बेकार रहता है, वो बाहर आ जाता है। तो इसके अलावा जो ये कोशिका झिल्ली है वो क्या करती है, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करती है। जैसे ये कोशिका है, ठीक ना, तो ये जो झिल्ली है यहीं से दूसरा कोशिका जाएगा, तो इस तरह ये जो यहाँ पर झिल्ली बन गया, एक कोशिका हो गया और ये दूसरा कोशिका हो गया, एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है, ये हो गया इसका पहला काम। उसका दूसरा काम क्या है, कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करना, ठीक ना। देखिए ये रूम है, अगर मान लिए तो जो रूम का ये दीवार होता है वो क्या करता है, रूम को एक आकार देता है कि रूम कैसा है, रूम ऐसे गोल है या फिर चार फुट है, आयताकार है, वृत्ताकार है या फिर वर्ग है, क्या है। तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली का जो कार्य है वो है कोशिका को एक आकार प्रदान करना। उसके बाद तीसरा कार्य है कोशिका का आंतरिक अंग, ठीक ना। कोशिका का जो आंतरिक अंग कहने का मतलब ये हो गया, यहाँ पर केंद्रक हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, इसको सुरक्षा प्रदान करना, ठीक ना। जैसे घर के अंदर कुछ सामान है, उसको कैसे घर का दीवार जो है वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक ना। बाउंड्री हो गया है, दीवार हो गया है, तो बाहर का जो भी चीज है वो अंदर नहीं आएगा, ठीक ना, और इसको खराब नहीं करेगा, इसको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करेगा। यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है, जैसे ये इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक ना। ये होता है जो सेल होता है, कोशिका होता है उसका, इसको बोलते हैं बिजली का घर, ठीक ना, एनर्जी फैक्ट्री बोलते हैं इसको। एक्चुअल में ये कोशिका है, ये कोशिका पूरा का पूरा एनर्जी सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही प्राप्त करता है। जैसे हमारा जो फोन है उसमें बैटरी लगा हुआ रहता है, बैटरी से ही पूरा फोन चलता है, उसी तरह ये मान के चलिए कोशिका है, तो इसका ये बैटरी है, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं बैटरी, ठीक ना। तो ये सबको सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका झिल्ली, ठीक ना। रिवाइज करते हैं, सबसे पहला कोशिका झिल्ली का क्या कार्य है, कोशिका झिल्ली पहली कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग करता है। दूसरा जो कार्य है, कोशिका झिल्ली कोशिका को एक आकृति प्रदान करता है। और तीसरा कार्य है, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जो भी कोशिकांग है, ठीक ना, कोशिका के अंदर छोटे छोटे अंग रहते हैं उसको कोशिकांग कहते हैं, तो कोशिका के अंदर के छोटे छोटे कोशिकांग को सुरक्षित रखता है। अब देखते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य, ठीक ना। यह एक जेली जैसा पदार्थ है जो कोशिका एवं केंद्र के बीच पाया जाता है। मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ लिक्विड जैसा रहता है, ठीक ना, यहाँ पर लिक्विड जैसे रहेगा, इसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। यह दानेदार, अर्ध तरल एवं अर्ध पारदर्शक होता है, जिसमें विभिन्न कोशिकांग पाए जाते हैं, ठीक ना। यह दानेदार जैसा मटेरियल होता है, अर्ध पारदर्शक मतलब जिसके आर पार हम देखें तो धुंधला धुंधला दिखाई दे। उसके बाद इसमें कुछ कोशिकांग रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, उसके बाद हरित लवक हो गया, ये सब जो है कोशिका द्रव्य में रहता है, इधर उधर मतलब इधर उधर घूमते रहता है, मतलब मोशन में रहता है। क्योंकि देखिए ये तो खुद तरल है, ठीक ना, कोशिका द्रव्य जो है खुद अर्ध तरल होता है, तो ये सब थोड़ा इधर उधर हमेशा मूव करते रहता है इसके अंदर। अब देखते हैं हम लोग, कोशिका द्रव्य हो गया, अब देखते हैं केंद्रक। यह कोशिका का सजीव संघटक होता है जो प्राय कोशिका के मध्य स्थिर होता है, ठीक ना, मध्य में स्थिर होता है। पर ये तो जंतु कोशिका है इसलिए मध्य में, अगर यही पौध कोशिका रहता, मतलब कि यहाँ पर ये पौध कोशिका में क्या रहता है, अलग से कोशिका भीतर रहता है, ठीक ना। पौध कोशिका रहता तो यहाँ पर जो केंद्रक है वो कहीं भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है या कहीं इधर भी रह सकता है, ठीक ना, मध्य से थोड़ा सा हट कर रहता है। देखिए और एक बार रिवाइज कर रहा हूं मैं,
जीव कोशिका में, ठीक ना, मतलब आदमी जानवर हो गया, उसमें जो केंद्रक होता है वो बीच में रहता है। पर जो पौधा में जो कोशिका होता है उसमें जो केंद्रक होता है, कोशिका का केंद्रक, वो मध्य में न रहकर थोड़ा सा हट जाता है, या तो वो उधर रहेगा, इधर उधर, मतलब केंद्र से थोड़ा सा हट कर रहता है, ठीक ना। ये हो गया पौध कोशिका में, पौध कोशिका में। अब देखिए मतलब केंद्र का जो आकृति है सामान्यतः गोल होता है, ठीक ना, तथा एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होता है। याद रखिए, एक कोशिका है तो उसमें सिर्फ एक ही केंद्रक होगा, सिर्फ एक ही केंद्रक, कहीं पर भी हो, इधर हो इधर उधर या बीच में हो, एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होगा। एक जंगल में 2-3 सेल हो सकते हैं, लेकिन एक कोशिका में सिर्फ एक ही केंद्रक होगा। इसको हमेशा याद रखना है, 2 केंद्रक कभी नहीं होता है। अगर 2 केंद्रक हो गया तो वो एबनॉर्मल हो जाएगा, वो असामान्य हो जाएगा, ठीक ना। एक्चुअल में वो थोड़ा बहुत मुश्किल से होता है, प्राय नहीं होता है। अब फिर आगे देखते हैं, सभी पूर्ण विकसित कोशिका में विकसित केंद्रक पाया जाता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। अब देखिए यहां पर जो केंद्रक है वो क्या है, दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। चलिए मैं इसको एक यहां पर अलग से केंद्रक बनाता हूं और बताता हूं दोहरी झिल्ली का मतलब क्या हुआ। ये देखिए केंद्रक है, ठीक ना, यहाँ का केंद्रक मैं बाहर निकाल दिया हूं। अब यहाँ पर ये जो केंद्रक है इसका जो बाहर झिल्ली है वो 2 झिल्ली होता है, दोहरी झिल्ली, एक झिल्ली अंदर और एक झिल्ली बाहर, ऐसा रहता है केंद्रक का अंदर, इस तरह से 2 झिल्ली होता है, ठीक ना। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए हम लोग यहां देखे थे, ठीक ना, कि जो कोशिका है, ये कोशिका है, इसके अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य है, और ये क्या है, केंद्रक है, ठीक ना। ये है हमारा केंद्रक, केंद्रक के अंदर भी कुछ द्रव्य होता है जिसको बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, ठीक, केंद्रक द्रव्य होता है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे द्रव्य रहेगा। और जो द्रव्य होता है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, द्रव्य कैसा रहता है, थोड़ा सा दानेदार रहेगा, अर्ध तरल रहेगा और अर्ध पारदर्शक रहेगा। अब देखिए ये तो हो गया केंद्रक, और इसके अंदर ही डीएनए रहता है, ठीक ना, ऐसे ऐसे पूरा, और क्रोमोसोम, गुणसूत्र। अभी हम लोग आगे देखेंगे, अच्छी तरीके से गुणसूत्र को देखेंगे। अब देखिए ये केंद्रक हो गया, यहां पर केंद्रक है, यहां पर ये कोशिका है। अब कोशिका और केंद्रक के बीच में जो द्रव्य है, यहां भी द्रव्य है, यहां भी द्रव्य है, दोनों द्रव्य को हम लोग मिलाकर एक साथ क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं, ठीक ना। देखिए कोशिका द्रव्य यहां से यहां तक हो गया, इधर यहाँ यहाँ इधर इधर, और अंदर का हो गया केंद्रक द्रव्य, दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा जीव द्रव्य। अब देखिए यहाँ पर जो केंद्रक का जो यहाँ पर झिल्ली है, इसमें भी छोटा छोटा ऐसे थोड़ा थोड़ा स्थान रहता है, छेद रहता है, पोर्स रहता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं रंध्र। ये देखिए यहाँ पर जो झिल्ली है इसमें भी छोटे छोटे यहाँ पर रंध्र रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का रंध्र, इसलिए कोशिका रंध्र बोलेंगे, या फिर उसको बोलेंगे झिल्ली में रंध्र पाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए केंद्रक है, केंद्रक में भी रंध्र होता है, तो इसको बोलेंगे हम लोग केंद्रक रंध्र बोलेंगे, ठीक ना। अब केंद्रक रंध्र यहां पर है, मान लिए। अब देखिए इसका क्या कार्य है, केंद्र से कुछ पदार्थ बाहर निकालेगा और कोशिका द्रव्य में भेज देगा। उसके बाद क्या करेगा, कुछ और इंपॉर्टेंट मटेरियल जो केंद्रक को चाहिए वो इस कोशिका का द्रव्य है उसमें से केंद्रक का जो यहाँ पर रंध्र है वहां से अंदर ले लेगा। मतलब केंद्रक का रंध्र होता है, वहां से कुछ पदार्थ अंदर भी जाता है और कुछ पदार्थ बाहर भी आता है, इस तरह काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बड़ा सा हॉल है, उसके अंदर छोटा सा रूम, और छोटा सा रूम में फिर एक दरवाजा है, इस दरवाजा से हॉल में आते हैं और हॉल से अंदर फिर रूम तक जाते हैं। तो इस तरह यहाँ पर भी स्पोर रहता है, रंध्र रहता है, और यहाँ पर भी रंध्र रहता है। इस तरह करके अंदर का जो पदार्थ वो बाहर आता है, बाहर का पदार्थ अंदर जाता है। अब देखेंगे हम लोग केंद्रिका एवं गुणसूत्र। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, हमारा जो शरीर है उसे देखा, फिर शरीर को थोड़ा सा जूम किया, ठीक ना। जूम किया तो क्या देखे हम लोग, कोशिका देखे, ठीक ना, कोशिका।
अब कोशिका को फिर से हम लोग इसको जूम करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, तब क्या मिलेगा? यहाँ पर केंद्रक मिलेगा, ठीक ना। यहाँ पर केंद्रक है, देखिए ये केंद्रक हमने बड़ा सा बना दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग? केंद्रक को फिर से जूम करेंगे, अंदर केंद्र के अंदर फिर जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? केंद्रिका एवं गुणसूत्र मिलेगा। अब देखिए केंद्रिका क्या है, ये केंद्रक हो गया, केंद्रक के अंदर फिर से एक छोटा सा केंद्रिका होता है। केंद्रिका के अतिरिक्त यहाँ पर कुछ धागे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, तो ये क्या है? गुणसूत्र है। और गुणसूत्र क्या करता है? हमारा जो अनुवांशिक गुण है उसको पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। जैसे हम लोग, जैसे आप किसकी से दिखते हैं? आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते होंगे, या तो मम्मी के जैसे, या तो पापा के जैसे, और नहीं तो दादी के जैसे या नानी के जैसे। क्यों? इसके पीछे यही कारण है, गुणसूत्र। गुणसूत्र के अंदर डीएनए रहता है, और डीएनए में हमारा जो भी गुण है, मतलब गोरा, सांवला, मोटा, ऊंचा, नाचा, नाटा, तो ये सब है गुणसूत्र में ही अंदर रहता है, ठीक ना। और यही हम अपने मम्मी पापा के गुणसूत्र से बने हैं, इसीलिए हमारा जो भी थोड़ा सा कैरेक्टर है, बोलने का तरीका, हंसने का तरीका, थोड़ा सा अपने मम्मी पापा पर जाता है। यही है हमारा गुणसूत्र, केंद्रिका और गुणसूत्र। अब देखिए कोशिका भित्ति, ठीक ना। कोशिका भित्ति हमने बताया है, कोशिका भित्ति सबसे पहले कि जो यहाँ पर पौध कोशिका होती है इस तरीके से, पौध कोशिका, उसके बाहर जो कोशिका झिल्ली होता है उसके बाहर और एक परत होती है, यहाँ पर और एक परत होती है जिसका हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक ना। कोशिका भित्ति, अब देखिए इसका क्या कार्य है। कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में क्यों नहीं है, केवल पौध कोशिका में ही क्यों पाया जाता है? इसका कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि पौधे चल नहीं सकते हैं, ठीक ना। तो इसीलिए ताप में परिवर्तन, तीव्र गति से चलने वाली वायु और वायुमंडलीय नमी आदि विभिन्न पर्यावरण परिवर्तन होते रहते हैं। तो इससे सुरक्षा के लिए कोशिका झिल्ली के बाहर एक मोटी परत पाई जाती है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। बस ये पर्यावरण से पौधे का जो कोशिका है उसको सुरक्षित रखता है और कुछ काम नहीं है। और ये काफी इफेक्टिव होता है। पौधे का जो अंदर यहाँ पर कोशिकांग होता है ये बहुत सुरक्षित रहता है, कारण सिर्फ कोशिका भित्ति के कारण। और ये कोशिका भित्ति काफी कठोर पदार्थ होता है। अब हम लोग देखेंगे पौध एवं जंतु कोशिका की तुलना। तुलना मतलब उसमें क्या क्या अंतर है, जंतु कोशिका और पौध कोशिका में क्या क्या अंतर है, मतलब हमारे कोशिका हो गया और जो पेड़ पौधे की कोशिका में क्या क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यहाँ पर है कोशिका भित्ति, ठीक ना। कोशिका भित्ति सिर्फ पौध कोशिका में पाया जाता है जो कि पौधे को पर्यावरणीय परिवर्तन से बचाता है। पहला हो गया क्या, कोशिका भित्ति, ये यहाँ पर पहला लिख सकते हैं हम, कोशिका भित्ति। अब दूसरा जो अंतर है वो क्या है, देखिए यहाँ पर कुछ खाली जगह दिख रहा होगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं रिक्तिका, मतलब कोशिका के बीच कुछ खाली जगह पाया जाता है, ठीक ना, इसको बोलते हैं रिक्तिका। तो ये रिक्तिका जो है, अगर जंतु का कोशिका है तो जो रिक्तिका है वो छोटा छोटा होगा, छोटा छोटा, पर अगर पौध कोशिका है तो रिक्तिका काफी बड़ी बड़ी होती है, ठीक ना। दो अंतर मिल गया। पहला अंतर कोशिका भित्ति पौध कोशिका में होता है, पादप कोशिका में होता है और जंतु कोशिका में नहीं होता है। दूसरा जो अंतर है वो है रिक्तिका, जो जंतु कोशिका होता है उसमें रिक्तिका काफी छोटा छोटा होता है, जबकि पौध कोशिका में रिक्तिका काफी बड़ा बड़ा होता है। तो इस तरह हम लोग आज चैप्टर 1, ठीक ना, कोशिका सेल कंप्लीट किए। क्वेश्चन आंसर करेंगे हम लोग, और कुछ जो बीच बीच में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब अलग से मैं कर दूंगा। और आप बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पर जितना भी प्रैक्टिकल है, ठीक ना, सब मैं करके दिखाऊंगा और काफी मजा आएगा। मैं काम कर रहा हूं प्रैक्टिकल पर, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से क्या होता है कि थोड़ा अधिक जानकारी हमें मिलती है। मैं हर एक चीज का प्रैक्टिकल करूंगा। सबसे पहले जो प्याज की झिल्ली पुस्तक में दिखाया गया है उसे भी करके दिखाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग अपने गाल का निकाल कर, जो गाल में कोशिका होता है उसको निकाल कर देखेंगे, ट्राई करेंगे सब भी जो जितने भी यहाँ पर प्रैक्टिकल दिया हुआ है सब करने का। तो अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।